डॉक्टर संघमित्रा मौर्य हमारे साथ हैं, बीजेपी की सांसद हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले तो अपनी राय दीजिए, महिला आरक्षण का ये जो बिल है इस पर आपकी अपनी राय क्या है और आपको क्या लग रहा है इससे क्या बदलाव होंगे? श्रेय किसको देना चाहेंगे, भी एक सवाल है। देखिए, महिला आरक्षण का श्रेय बिना किसी संदेह के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को जाता है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में कल सदन के पहले दिन महिलाओं के लिए उपहार स्वरूप महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है। और रही बात महिला आरक्षण के फायदे की, तो महिला आरक्षण का फायदा एक सारी महिलाओं को इस देश की होने वाला है। 33% के आरक्षण के माध्यम से वो महिलाएं निकलकर आगे आएंगी जो संघर्षों में कहीं ना कहीं पीछे रह गई। आपने भी कहा कि इसका श्रेय आप नरेंद्र मोदी जी को देती हैं। कांग्रेस सोनिया गांधी को श्रेय दे रही है, वो कह रही है कि सोनिया गांधी की ये पूरी पहल थी और बाकायदा स्वागत वहाँ हो रहा है कांग्रेस दफ्तर में। देखिए, पहल ये आज की नहीं है, ये पहल तो बहुत पुरानी 96 से चली आ रही है। 96 में भी रहा, 99 में भी रहा, पीछे कई सरकारें प्रस्ताव लाई लेकिन वह पास नहीं हो पाया। तो नियमानुसार जब कार्यकाल खत्म होता है तो उस दौरान लाए गए प्रस्ताव भी कोलैप्स हो जाते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अभी इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है और वह बिल पास होगा तो निश्चित तौर पर पूरा क्रेडिट इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। एक बात मुझे और बता दीजिए, इसमें जो कोटे के अंदर कोटे की ओबीसी कोटे की मांग की जा रही है, आप उस समाज से ताल्लुक रखती हैं, आपकी क्या राय है कि महिला आरक्षण में भी इस तरह के कोटे की आवश्यकता है? महिला आरक्षण महिलाओं के लिए है, ये सबसे बड़ी बात है। और रही बात कोटे के अंदर कोटे की, तो हमने अभी पीछे भी चर्चा किया पंचायत कोटे की, और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ सीट निश्चित होने तक है कि कौन सी महिला सीट है, उसके बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य हो जाता है। 2-4% महिलाएं ही उसका नेतृत्व कर पाती हैं। तो अगर इस तरह से कोटे के अंदर कोटा होने के बाद ऐसा नेतृत्व महिलाओं को मिले तो हमें लगता है ऐसे कोटे की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम जैसे महिलाओं की तरह से संघर्ष करके महिलाएं आती हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो मैं इस बात को, अब आपने चूंकि थोड़ा सा दोनों ओर से घुमा दिया है, अगर मैं क्लियर समझना चाहूँ कि ओबीसी कोटे का आप समर्थन करती हैं, मिलना चाहिए, या ओबीसी कोटे की जरूरत नहीं है, जो डिमांड विपक्ष कह रहा है कि ओबीसी कोटा भी होना चाहिए महिला आरक्षण में? हम महिला हैं, महिलाओं की बात करते हैं और हमने स्पष्ट कहा कि हम पीछे जाते हैं तो महिलाओं की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हम क्यों उसे जाति और धर्म में बांध रहे हैं? बड़ी बात आप कह रही हैं कि महिलाओं को जाति धर्म में नहीं बांधना चाहिए। महिलाओं अपना एक वर्ग है, महिला का एक अपना वर्ग है, महिला को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल बता दीजिए कि पिताजी भी खुश हैं कि नहीं इस पहल से? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो वुमेन रिजर्वेशन प्रधानमंत्री मोदी आप उनको श्रेय दे रही हैं और बीजेपी सरकार ला रही है। ये तो हमें लगता है आपको पिताजी से बात करना चाहिए, लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जब उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया है और महिलाओं को अपने परिवार में किसी भी तरह से पीछे रहने नहीं दिया है तो निश्चित तौर पे उनका पूरा समर्थन इस बिल पर होगा। एक आखिरी बात, वो सनातन की आजकल तारीफ कर रहे हैं, कुछ आपने ऐसा तो नहीं हृदय परिवर्तन कर दिया हो? पिछली बार आप कह भी रही थी कि आप चाहेंगी कि वो भी बीजेपी में आ जाएं तो तंज जो सहना पड़ता है वो ना सहना पड़े। कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा है उनके स्तर पर, क्योंकि आप संपर्क में रहती हैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ आपसे। सनातन का तो हमें नहीं लगता, हमारे संज्ञान में नहीं है कि कभी विरोध हुआ। और बाकी आप सारे डाउट हमें लगता है पिताजी के साथ बैठ करके क्लियर करें तो हमसे ज़्यादा जवाब अच्छा उधर से मिल पाएगा आपको। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य हैं, क्लियर कह रही हैं कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है, और दूसरी बात यह है कि पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रही हैं। कैमरा मनीष के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।